नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। केरल की 47 साल की नर्स निमिषा प्रिया पिछले 7 सालों से यमन की सेंट्रल जेल में बंद है। वहां की स्थानीय अदालत ने उन्हें एक नागरिक की हत्या के आरोप में साल 2020 में फांसी की सजा सुनाई थी और तभी से वो जेल में बंद है। अब उनके पति टॉमी थॉमस ने बताया कि निमिषा 16 जुलाई को फांसी निमिषा को दी जा सकती है। ये खबर सुनकर उनका परिवार बहुत परेशान है। ये बात उनके पति टॉमी थॉमस ने कही है, जो लगातार उनके संपर्क में बने हुए हैं। दरअसल जेल से जो है ये मैसेज भेजा गया और कहा कि फांसी की तारीख जो है तय कर दी गई है। तो फांसी की तारीख बता दी गई है। टॉमी ने बताया कि कुछ दिन पहले निमिषा ने उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज और वॉइस नोट भेजकर बताया कि जेल में अधिकारियों ने खुद आकर उन्हें बताया कि उन्हें फांसी दी जा सकती है 16 जुलाई को। इस खबर के बाद वो काफ़ी डरी हुई हैं। टॉमी ने उन्हें समझाया कि भारत सरकार हर तरफ से उन्हें बचाने की कोशिश भी कर रही है। ये पूरा जो मामला है हत्या से जुड़ा हुआ है और आखिरी उम्मीद यही है कि माफीनामा मिल जाएगा। दरअसल निमिषा पर 2017 में यमन के एक आदमी की हत्या का आरोप लगा था। इसके बाद वहां की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी और 2020 से वो जेल में ही बंद है। पिछले साल उनकी आखिरी अपील भी खारिज हो चुकी है, लेकिन वहां के कानून के मुताबिक अगर पीड़ित के परिवार को पैसा देकर माफीनामा मिल जाए तो फांसी टाली जा सकती है। तो वहीं भारत सरकार की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। हालांकि यमन में इस वक्त बहुत हालात खराब बताए जा रहे हैं। वहाँ जंग की स्थिति चल रही है और भारत का वहाँ कोई दूतावास भी नहीं है, इसीलिए सीधे दखल देना मुश्किल हो चुका है। हालांकि विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब में भारतीय दूतावास मामले पर नज़र वो रखे हुए हैं, लेकिन अब तक फांसी की तारीख की आधिकारिक जो है पुष्टि नहीं हुई है कि तारीख क्या रहेगी। तो वहीं टॉमी थॉमस हाल ही में केरल के राज्यपाल से भी मिले थे। उनके साथ एक स्थानीय विधायक भी थे। राज्यपाल ने तुरंत विदेश मंत्रालय से बात भी की और यमन में मौजूद निमिषा की मां से भी फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, मदद की जाएगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि निमिषा को जेल में कभी कभी व्हाट्सएप इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलती है और इसी के ज़रिए वो अपने पति से बात करती रहती है। टॉमी बताते हैं कि वो लगातार उन्हें हिम्मत बंधाते रहते हैं और बताते हैं कि भारत और केरल सरकार के साथ कई लोग उन्हें बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए मानते हुए 14 जुलाई को सुनवाई करने का फैसला किया है। एक संगठन की तरफ से कोर्ट में अपील दायर की गई है। कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा है कि उन्होंने अब तक इस मामले में क्या-क्या कदम उठाए हैं। आपके मन में ये भी सवाल आ रहे होंगे कि आखिर निमिषा ने अपने पार्टनर की हत्या क्यों की, ये इसका कारण क्या था मुख्य। तो ये जानकारी दें आपको कि निमिषा है कौन, क्या था इसके पीछे कारण। निमिषा केरल की रहने वाली है। निमिषा प्रिया 38 साल उनकी उम्र है और पलक्कड़ ज़िले की रहने वाली वो हैं और साल 2017 में यमन में अपने बिजनेस पार्टनर मेहदी की हत्या की दोषी वो हैं। उन्हें दोषी ठहराया गया है। दरअसल निमिषा प्रिया साल 2008 में नर्स के तौर पर काम करने के लिए यमन गई थी। कुछ समय बाद निमिषा ने यमन के नागरिक मेहदी के साथ मिलकर अपना क्लिनिक खोलने का फैसला किया। साल 2017 में मेहदी का शव मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। निमिषा इस समय यमन की राजधानी सना की केंद्रीय जेल में बंद है। उनका ये भी कहना था कि मुझे खूब प्रताड़ित किया गया, कई सारी यातनाएं दी गई मेरे बिजनेस पार्टनर के द्वारा, मुझे बहुत परेशान किया गया और मेरे डॉक्यूमेंट्स तक जब्त कर लिए गए। बस वही मैं छुड़ाना चाहती थी और सिर्फ नशे की नींद की गोलियां जो हैं वो खाई गई थी। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था किसी को मारने का, मैंने किसी को नहीं मारा है। मेरा सिर्फ यही था कि
अगर मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं तो मैं अपने देश वापस लौट सकूं और शांति से अपने परिवार के साथ जी सकूं। अभी तक उनका यही स्टेटमेंट है कि मैंने किसी भी तरह की हत्या नहीं की है और मुझे छोड़ दिया जाए। अब इस पूरे ही मामले में 16 तारीख का इंतज़ार है। 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। जब अब तलवार फांसी की लटक रही है तो घर वाले भी परेशान हैं, तो वहीं उम्मीद ये भी है कि हो सकता है समझौता हो जाए और परिवार मान जाए और ये सज़ा जो है वहाँ के कानून के हिसाब से, यमन के कानून के हिसाब से अगर समझौता होता है, परिवार मान जाता है, तो ये सज़ा भी टाली जा सकती है। अब देखना होगा कि इस पूरे ही मामले में क्या कुछ होता है। अब बस इंतज़ार है तो सुनवाई का।